नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एजिड्रम 15% क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में इसके अंदर 10% के अंदर भी आती है और 15% के अंदर भी आती है और 20% के अंदर भी आती है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में ही रिकमेंड करेंगे कि आपको 10% की नीड है या 15% की या 20% की यहाँ पर नीड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। तो आज हम एजिड्रम 15% जेल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके कंटेंट की बात करते हैं तो एजिलिक एसिड जेल 15% आता है। लोकल एरिया के हिसाब से आप अगर देखते हैं तो बहुत सारी कंपनी के बाजार के अंदर ये मिल जाएगी, अलग अलग कंपनियों में दूसरी चीज होगी। लेकिन अगर ब्रांडेड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी की ये आती है और 15% के अंदर आती है, यानी कि 15 ग्राम के अंदर। एमआरपी की बात करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर 310 रुपए की इसकी एमआरपी है। तो आप लोग एमआरपी के ऊपर कभी भी ना जाए, क्योंकि एमआरपी इसकी बढ़ती रहती है, घटती रहती है, इसलिए एमआरपी के ऊपर कभी भी ना जाए। तो एजिड्रम का जो बेनिफिट्स है, किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं या डर्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो ज्यादातर रिकमेंड करते हैं यहाँ पर कि मुहासे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या मुहासों की जगह अगर ज्यादा रेडपन या लालपन हो जाता है तो उन समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन से, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख के और यूज करने लग जाएं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आपका अपना जो डॉक्टर है आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना है। और अप्लाई कैसे करना है, रात को सोते समय हल्की हल्की आपको यूज करना है। पहले चेहरा धोना है अच्छी तरह, फिर जहां पर आपके यहाँ पे मुहासे हो रहे हैं उस जगह आपको अप्लाई करना है। दूसरी चीज, आपको सनलाइट में नहीं जाना है। अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो सनस्क्रीन लोशन का यूज जरूर करें, वो डॉक्टर भी आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देंगे अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं तो। बाकी मुहासे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रात को सोते समय इसको अप्लाई किया जाता है। और इसकी जो मात्रा यानी कि यूज करने का जो तरीका है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करेगा कि आपको इतने दिन लेना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एजिड्रम 15% जो जेल है उसके क्या साइड इफेक्ट है। जैसे कि काफी लोगों को हमने यहाँ पर देखा है कि डॉक्टर ने एक बार रिकमेंड कर दिया और वो लोग लगाते ही रहे हैं महीना 2 महीना 6 महीने तक। तो इसके साइड इफेक्ट क्या निकल के आ सकते हैं आपके, कि आपकी खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है ना, और चेहरा लाल हो सकता है। ये आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआती के अंदर अगर आपको यहाँ पर हल्के फुल्के भी अगर इनमें से कोई साइड इफेक्ट नजर आए तो तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा जरूर करें। इसके बारे में बिल्कुल भी आप देरी ना करें। यानी कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्किन के लिए अप्लाई करने की है ये जेल, ना खाने पीने की नहीं है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओनली फॉर स्किन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब भी एजिड्रम 15% जेल लेके आओगे तो इसके अंदर यानी कि एक रेपर निकलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि रेपर किस तरीके का यहाँ पर निकलता है। इस तरीके का रेपर निकलेगा। तो इसके बारे में यानी कि यहाँ पर इस क्रीम के बारे में पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर बता रखा है ना, इंग्लिश के अंदर बता रखा है एजिलिक एसिड 15% जेल के बारे में कि आपको यूज किस तरीके से करना है ना। तो यूज करते समय क्या क्या यहाँ पर सावधानियां रखनी चाहिए। और एजिलिक एसिड का दूसरे यानी कि समस्याओं के लिए भी यहाँ पर कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जैसे कि एक्ने की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये थे एजिड्रम 15% के यहाँ पर रिव्यू। तो मैंने पूरी तरीके से आप सभी को यहाँ पर रिव्यू कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।